हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो फेमस यूट्यूबर हैं, एक चटोरी रजनी नाम से जिनका अपना चैनल है, उनका सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही बेटा था और जिसकी जो है एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और डेथ हुए भी 2 दिन हो चुके हैं। लेकिन हुआ क्या है, एक्चुअली काफी सारे जो है लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा नहीं होगा। हो सकता है किसी ने अफवाह फैला दी होगी। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके चैनल पे जो है एक वीडियो अपलोड हुई है और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी जो कम्युनिटी है उसमें वहां पे पोस्ट किया था, अपने बेटे की फोटो वगैरह लगा के वहां पर लिखा भी था कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे की आत्मा को जो है भगवान शांति दे, उनका जो है एक्सीडेंट में निधन हो गया है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि लोगों ने इस तरीके की चीजें क्यों बोली, क्यों लोग आज उनको हेट अभी भी दे रहे हैं। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि कुछ एक वीडियो वहां पर अपलोड हुई जिसके कारण लोगों को ये लगा कि ये सब झूठ है या फिर जो है कहीं ना कहीं एक झूठी कंट्रोवर्सी कोई ऐसा कर रहा है या झूठे रूमर कोई फैला रहा है, जबकि इसके पीछे का सच अभी तो नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले ही अपनी वीडियो बना के रख लेते हैं और उसको जो है शेड्यूल पर लगा देते हैं। हो सकता है कि इनके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ होगा कि पहले की वीडियो उन्होंने जो है शूट की होगी और उसको शेड्यूल पर लगाया होगा। जैसे ही वो टाइम हुआ तो वो वीडियो जो है पब्लिक हुई। इस केस के बारे में कोई भी और ज्यादा जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है। सिर्फ इतना ही पता लगा है कि जो चटोरी रजनी है वो कहीं पर गई हुई थी, वो कहीं ट्रेवल कर रही थी, जिसके बाद जो है ये सारा इंसिडेंट उनके बेटे के साथ हुआ। आप लोगों ने देखा होगा तो उनके जो है इंस्टा पे एक रील पड़ी है जहां पे वो अपने बेटे के साथ एक रील बना रही है और बोल रही है कि मैं जा रही हूँ तो अब इसको देखो कितना प्यार आ रहा है, कितना ये मुझे प्यार कर रहा है। तो इस तरीके के शायद जो है मतलब उसको भी नहीं पता होगा इस बात का कि ये जो है मेरे बेटे के साथ मेरी लास्ट रील होने वाली है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि भाई जिस तरीके से जो है लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इनके बेटे को भी लोग क्रिटिसाइज करते थे, काफी सारे हेट कमेंट जो है उनके बेटे के लिए आते थे। तो बस मेरा एक कहना यहाँ पे ये है कि भाई किसी के भी बच्चों को जो है क्रिटिसाइज ना किया जाए। सबको अपना बच्चा प्यारा होता है। देखिए वो अब इस दुनिया में नहीं है तो वही लोग जो है उसे मिस यू, RIP, ओम शांति, ये सब चीजें लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ राजवीर के माता पिता की। तो काफी सारे लोग जो है उनको भी इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि उन्होंने भी अपना एक नहीं उनके दो दो बेटे, मतलब जिसके जवान बेटे, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, उसके बाद कैसे कैसे बच्चों को पाला जाता है। हर एक माँ को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे बीमार भी होते हैं, बच्चे कभी कुछ होता है बच्चों के साथ, कभी कुछ होता है, कभी स्टडी की टेंशन। हर एक माँ बाप का जो है ना एक फर्ज होता है जो माँ बाप निभाते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी जिसके जो है 2 बच्चे चले गए, उसके बाद भी उन लोगों के ऊपर जो है उंगलियां उठाई जा रही हैं कि क्या ये केस नहीं किया तुमने, ये जो है इन्होंने खुद ही कुछ कर दिया है अपने बच्चों को। लोग जो हैं अपने जो रिश्तेदार हैं उनको बचा रहे हैं, इन्होंने केस नहीं किया, हिट एंड रन का केस बनता था, ऐसा बनता था, वैसा बनता था। तो इस हालत में कोई भी माँ बाप जो होंगे ना, जिसके साथ जिसके ऊपर ये चीजें गुजरी होंगी, और भगवान ना करे किसी भी माँ बाप के साथ जो है इस तरीके की घटना हो, तो किसी को, मैं कह रही हूँ कि केस तो बहुत दूर की बात है, किसी को होश भी नहीं रहेगा कि हमारे साथ एक्चुअली हो क्या गया। ना ही किसी भी माँ बाप के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत बचती है कि भाई इतना सब कुछ, मतलब जिसकी दुनिया ही उजड़ गई, जिसके पास कुछ बचा ही नहीं है आज के टाइम में। और चटोरी रजनी की बात करूँ तो आपने बहुत सारी रील ऐसे देखे होंगे कि जब वो खाना बनाती थी तो अपने बेटे का नाम लेके ही बनाती थी कि आज मैं जो है इसके लिए ये बना रही हूँ, वो बना रही हूँ, अब बता कैसा लगा खा के, ये कैसा लगा। तो सोचिए वो माँ जो है अपने बच्चे के लिए बना रही थी और अभी अभी पता ये भी लगा कि उन्होंने जो है दिल्ली में एक नया घर लिया था अपने बच्चे के लिए, जो है एक अलग से रूम बनवाया था। तो हर एक माँ बाप जो है ना जितना उनसे बन पड़ता है अपने बच्चों के लिए करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर एक माँ बाप के लिए जो उसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है ना वो उसके बच्चे होते हैं। और किसी भी कारणवश अगर वो प्रॉपर्टी जो है उनसे छिन जाती है तो उसके बाद उनके लाइफ में कुछ नहीं बचता। मतलब वो लोग आज जो भी है ना सिर्फ शरीर से जिंदा होंगे, लेकिन उनकी आत्मा से पूछो कि आत्मा उनकी मर चुकी है। सेम जो है राजवीर के पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही है। वो लोग जीने को जी रहे हैं और चाहे वो हंस के जिए चाहे वो रो के जिए, जितना भगवान ने उनकी सांसें लिखी हैं उनको उतना जीना पड़ेगा। सच में जो दर्द दुख उन लोगों के अंदर होगा वो शायद हम भी फील नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि जिसके बच्चे चले गए, जिसकी बहू चली गई, जिसकी दोनों पोतियां उस घर को छोड़ के चली गई, तो सोचने वाली बात है कि दिन रात वो घर जहाँ पे पूरा दिन चहल पहल बनी रहती थी, दोनों बेटों की यादें होंगी हर एक कमरे में, हर एक उस आंगन में,
हर जगह, तो वो चीजें अब उनको नहीं देखने को मिलती, तो सोचो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। मेरा लास्ट में ये कहना है कि जो लोग भी अभी भी चटोरी रजनी को जो है हेट कमेंट्स कर रहे हैं, उनकी वीडियो आने के बाद उनको जो है हेट कमेंट्स ना किया जाए। और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवान उनके बेटे की आत्मा को शांति दे, और जो इस दुख घड़ी में उनका परिवार जो इस दुख घड़ी को अभी झेल रहा है या गुजर रहा है, उनको जो है शक्ति दे।